हाँ तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सीखा था बेस और उसके कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में। बेस क्या होते हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, और कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको वैदिक मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, निकलम सूत्र के नाम से जो प्रचलित है, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि निकलम फॉर्मूला क्या होता है। आज भी निकलम फॉर्मूला की हेल्प से हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो उससे पहले ना थोड़ा सा आपको मैं निकलम फॉर्मूला के बारे में दोबारा से बता देता हूँ कि वो है क्या। ठीक है, तो देखिए निकलम फॉर्मूला क्या है, निकलम सूत्र क्या है। इसमें दो बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और निकलम फॉर्मूला का हेल्प से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो बातों का ध्यान रखना है। वैल्यू क्या है भाई, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 यानी सबसे लास्ट वाली डिजिट को आप 10 में से माइनस करेंगे और बाकी सबको 9 में से माइनस करेंगे। यही निकलम सूत्र है। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, व्हेन यू गेट आउट ऑफ रूल, जब अगर आपको लगता है कि इसमें वो रूल नहीं लग रहा है, ठीक है, इसमें वो रूल नहीं लग रहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अपर, तो ऊपर वाली जो संख्या है उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऊपर वाली संख्या में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। निकलम फॉर्मूला तब लगता है जब नीचे वाली संख्या जो है, जिसको आप माइनस कर रहे हैं, जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो ऊपर वाली संख्या से बड़ी है। ऊपर वाली से बड़ी है। देखो, जब ऊपर वाली से बड़ी कोई संख्या नीचे होती है तो हमें जनरली क्या होता है, कैरी लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसमें हम उससे बच जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 100 माइनस 46। 100 माइनस 46, देखिए 100 है, ये माइनस करना है 46 से। तो निकलम फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, निकलम फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाले को आपको 10 में से माइनस करना है और बाकी सबको आप में 9 में से माइनस करना है। तो इसको 10 में से माइनस करेंगे, 6 को 10 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 6 को 10 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और बाकी सबको 9 में से आपको माइनस करना है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। देखिए यहाँ 1 बचा, 1 बचा ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। यहाँ 1 बचा, ये आउट ऑफ रूल हो गया क्योंकि ऊपर संख्या बड़ी होगी नीचे छोटी होगी। तो इसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं ऊपर वाली संख्या में से। यहाँ पर लिखा है व्हेन यू गेट आउट ऑफ रूल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अपर। ऊपर वाली संख्या में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 0 होगा, 0 में 0 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 54 लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें कितनी डिजिट है, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें देखो 1 2 3 4 डिजिट है, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3। ठीक है, एक 0 हम यहाँ से लगा सकते हैं, एक 0 लगा लेंगे तो ये भी 4 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1, ठीक है, 3 4 5। तो कैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 5 बचेगा। इसे 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 5 बचेगा। इसको 9 में से सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 6 बचेगा। 655 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ तो 1 है, यहाँ 0 है, कोई डिजिट नहीं है तो 0 है। 0 है तो यहाँ देखो आउट ऑफ रूल हो गया, तो यहाँ से हमने 1 माइनस फिर भी करना पड़ेगा। 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगी, और 0 में से 0 गया तो 0। ठीक है, इसलिए 1 में हम इसको ज्यादा लगाते नहीं है। सेकंड देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है, यहाँ पर 1 2 3 4 और लास्ट में 0 हम ले लेंगे। तो करिए सब्ट्रैक्ट, डायरेक्ट कर सकते हो आप सब्ट्रैक्ट। लास्ट डिजिट को 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 में से सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और बाकी सबको 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। 9 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। और 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6743। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये कंप्लीमेंट ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है, सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में। तो इसमें क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 तो आपका लास्ट में रहेगा। तो लास्ट फ्रॉम 10 तो 3, एंड ऑल फ्रॉम 9 एंड 1 या 0 या 6, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2, तो यहाँ कम से कम 2 0 और आप लगा लीजिए, क्योंकि लास्ट में 1 है ना, तो कम से कम 2 0 और आप लगा लीजिए। जैसे ही कम से कम 2 0 यहाँ पर हम लगाएंगे तो अब सब्ट्रैक्ट करिए भैया, लास्ट फ्रॉम 10 यानी 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट देखिए, 10 में से माइनस करिए, 100 में से माइनस करिए 56.765 को माइनस करिए, तो वही रूल लगेगा भैया। लास्ट में से 10 में से लास्ट डिजिट को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसको 9 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसको 9 में से माइनस करेंगे तो 2 आएगा। पॉइंट, इसको 9 में से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। इसको 9 में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 43.235 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए क्या है, 1000 है, और यहाँ पर क्या है, 24.35 है। तो यहाँ पर देखिए कम से कम कितनी जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो कम से कम पॉइंट से पहले 3 डिजिट आपके पास होनी चाहिए। यहाँ 0 लगा लीजिएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, लास्ट फ्रॉम 10 तो यहाँ 5 हो गया। ऑल फ्रॉम 9, इसको 9 में से माइनस करो, 6 हो गया।
इसको 9 में से माइनस करो, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 9 में से माइनस करिए इसे 5 हो गया, इसको 9 में से माइनस करिए 7 हो गया, इसको 9 में से माइनस करिए तो 9 हो गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, यानी 4 जीरो है, 4 जीरो है तो कम से कम आपके पास 4 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट से पहले। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट है, तो आप एक जीरो और लगा लीजिए, 4 डिजिट हो गई। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने का रूल क्या है, लास्ट डिजिट फ्रॉम 10 एंड अदर फ्रॉम 9। तो लास्ट डिजिट यहाँ कितनी है, 9 है, इसको 10 में से माइनस करिए 1 आएगा, पॉइंट लगा दीजिए, इसको 9 में से माइनस करिए, रूल तो यही कहता है ना, 9 में से माइनस करिए, इसको कितना आएगा 2 आएगा, इसको 9 में से माइनस करिए कितना आएगा 5 आएगा, इसको 9 में से माइनस करिए कितना आएगा 1 आएगा, और इसको 9 में से माइनस करिए कितना आएगा 9 आएगा। तो 9152.1 ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। सब्ट्रैक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब तक जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो बेस में से किया था, जैसे 10 में से, 100 में से, 1000 में से, 10,000 में से, लाख में से, इस तरीके से हमने सब्ट्रैक्ट किया था। अब जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो बेस नहीं होगा, बेस का मल्टीपल होगा। जैसे 100 का मल्टीपल 200, 300, 400, 500, 600, 1000 का मल्टीपल 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, इस तरीके का नंबर होगा। तो वहां से आप सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए 600 में से सब्ट्रैक्ट करना है 88 को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर आप जीरो लगा दीजिए, 88 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, रूल वही है। रूल क्या है देखिए, दोबारा मैं आपको रूल बता देता हूँ, एक बार रूल पर चलते हैं। रूल क्या है, फर्स्ट है ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। दूसरा है व्हेन यू गेट आउट ऑफ द रूल, अगर आपको लगता है कि रूल इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द अपर, तो ऊपर वाली संख्या में से, ऊपर वाले नंबर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है ना, तो देखिएगा यहां पर, ठीक है, 600 में से 88 को माइनस करना है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसको 10 में से माइनस करिएगा कितना आएगा 2 आएगा, इसको 9 में से माइनस करिएगा 1 आएगा, यहां से एक कम कर दीजिएगा, क्योंकि रूल यही कहता है, क्योंकि यहाँ रूल तो लग नहीं रहा है। निकलम रूल कहाँ लगेगा, रूल तब लगेगा जब नीचे वाला जो नंबर होगा वो ऊपर वाले से बड़ा होगा। ठीक है, ये लेकिन यहाँ तो नीचे वाला नंबर जो है वो ऊपर वाले से छोटा है, तो ऊपर वाले नंबर में से 1 माइनस कर देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना। आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, 8000 में से हमें 43 माइनस करना है, 43 हमें माइनस करना है, तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, इसको 10 में से माइनस करिएगा 7 आएगा, इसको 9 में से माइनस करिएगा कितना आएगा 5 आएगा, इसको 9 में से माइनस करिएगा 0 आएगा। ठीक है, 9 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर वो रूल लगेगा नहीं, यहाँ पर आउट ऑफ रूल है, तो यहाँ 7 लिखिएगा और यहाँ 7 का 7 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप विदाउट बोरोइंग कैरी लिए बगैर भी आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वेश्चन ये क्या है, 9000 में से आप माइनस किसको करेंगे, 5246 को माइनस करिएगा, तो रूल लग रहा है। ठीक है, यहाँ तो रूल लगेगा तो इसमें से इसको 10 में से माइनस कर दीजिएगा 4 आ गया, इसको आप 9 में से माइनस कर दीजिएगा यहाँ 5 आ गया, इसको आप 9 में से माइनस कर दीजिएगा यहाँ 7 आ गया, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ भी रूल लग रहा है, यहाँ भी रूल लगेगा ना, तो या नहीं लग रहा, यहाँ नहीं लग रहा रूल, क्योंकि यहाँ ऊपर वाली जो नंबर है वो बड़ा है नीचे वाले से, तो यहाँ पर रूल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, और 8 माइनस 5 कितना होगा, ये 5 है, 8 माइनस 5 कितना होगा 3 होगा, 8 माइनस 5 कितना होगा 3 होगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आप बगैर ऐसे लिखे भी डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पॉइंट, यहाँ जो 700 है, 700 में से किसको माइनस करना है, 700 है, इसमें से माइनस करना है 32.043 को, तो यहाँ आप एक जीरो लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ अगर लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ आएगा भाई 32.043, यहाँ भी आप जीरो लगा लीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसके आंसर दे देंगे। ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10, तो 10 में से माइनस करिएगा 7, 9 में से माइनस करिएगा 5, 9 में से माइनस करिएगा 9, 9 में से माइनस करिएगा 7, यहाँ माइनस करिएगा 6, यहाँ पर रूल नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप एक कम कर देंगे और 6 माइनस 0 6 आएगा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है विदाउट बोरोइंग कैरी विद द हेल्प ऑफ निकलम सूत्र आप भली भांति जान चुके होंगे, और इसकी हेल्प से आप अभी क्वेश्चंस करके देखेंगे। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।